गौ मेरी माता है, उसमें आस्था है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। संख्यक भाई को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं भाई, हमको तेल दो 200 रुपये लीटर, कम से कम मेरे हिंदू भाई को दो 50 रुपये लीटर। ये हरा गमछा को खोजो, लाल गमछा को खोजो तो सोना लेके भाग जाएगा, मंगलसूत्र नहीं देगा तो मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं दो के ईवीएम से मिलके पैसा बांट के झांसा दे के हिंदू मुसलमान करके अकरम राजद नेता हरा गमछा कॉकरोच पार्टी जो बीजेपी हरा गमछा और उजला गमछा इसीलिए कर रही है। आपको पता है जब कॉकरोच पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला तो भाजपा कांग्रेस सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, तो बीजेपी घबराई हुई। बीजेपी जानती है कि हम वोट चोरी करके आए हैं, हमने युवाओं को ठग के आए हैं, युवाओं को झांसा दे के आए हैं। तो इससे आप पूरे भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं कि भाजपा तो है ही नहीं है भारत में, उसके बाद भी सत्ता में क्यों है। भाजपा नहीं है, भाजपा इलेक्शन कमीशन से मिलके ईवीएम से मिलके पैसा बांट के झांसा दे के हिंदू मुसलमान करके भाजपा सत्ता में आई है। इसलिए भाजपा घबरानी हुई है। हरा गमछा को खोजो, लाल गमछा को खोजो तो सोना लेके भाग जाएगा, मंगलसूत्र नहीं देगा तो मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं दो रोड पे। एक वक्त मुसलमान जुमा के दिन 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ता है। कोई ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो कुर्बानी गलत करे और कुर्बानी उसका हो जाए। कुर्बानी करना एक पवित्र काम है हमारा। हम कुर्बानी जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। किसी को भी अगर उस कुर्बानी से थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो वो कुर्बानी मेरा नहीं होगा। ये मुद्दा है यार, योगी क्या कह रहे हैं? कभी विकास की बात किए, कभी नौकरी की बात किए, कभी 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिला, कभी 15 लाख रुपया खाते में आया सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे। हम तो अपने बहुसंख्यक भाई को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं भाई, हमको तेल दो 200 रुपये लीटर, कम से कम मेरे हिंदू भाई को दो 50 रुपये लीटर। हम मांग करते हैं, हम तो मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को। है बीजेपी में ताकत तो करके देखा है। गाय पे वोट, गाय दूध देने वाली हम लोगों की को है, हम गाय के दूध को पीते हैं। बीजेपी को गाय वोट देती है, वो वोट के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी, इस देश के तमाम मुसलमान उनको अपना रहनुमा मानते हैं, मैं भी मानता हूं। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। मैं भी मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मैं सबसे आगे उसके लिए, आप देख लेना कुछ दिन के बाद मैं उसके लिए जुलूस, धरना, प्रदर्शन भी करूंगा। गौ मेरी माता है, उसमें आस्था है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर भाजपा के लोग उसको घोषित कर देंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं कि बीफ का सबसे बड़ा निर्यात अगर कोई कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो भारत कर रहा है, नरेंद्र मोदी की साइन से हो रहा है। और जितने लोग बीफ बेच रहे हैं वो सबसे ज्यादा भाजपा को चंदा दे रहे हैं। भाजपा यही लोग तो बीफ का बेच रहा है, दूसरा थोड़ा बेच रहा है। कोई मुसलमान का फैक्ट्री है, कोई दलित का फैक्ट्री है, कोई हरा गमछा वाले का फैक्ट्री है, सब गुजरातियों का फैक्ट्री है। गुजरातियों का शासन है, मुल्क बिक चुका है। हिंदू मुसलमान का नफरत को हटा के युवा को आगे आना होगा, देश को बचाने के लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। संकट पे एक ट्रेंड चल रहा है सर, नेता मंत्री जो है गाड़ी छोड़ करके साइकिल से चल रहे हैं कि पेट्रोल को बचाया जाए, तो कैसे देखते हैं इसको? आप देखा नेता को, देखा आप, संजय सिंह मंत्री हैं, वो बिहार के मंत्री, वो जमुई जा रहे थे, ट्रेन से वो गए दिखाने के लिए, अब पीछे पीछे उनकी गाड़ी गई है। ये भाजपा के दुरंगी लोग हैं यार, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनकी क्या बात करोगे? पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज़्यादा दुखी हैं हम इस देश के पत्रकार से, मीडिया भाई से, आपसे नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिकी हुई है। नरेंद्र मोदी को अगर किसी ने रखा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया। ईरान तेल सस्ता दे रहा, ईरान मेरा भाई है, ईरान भारत के लिए रहता है, भारत उसके लिए मित्र हैं। ट्रम्प मना करता कि ईरान से लोगे तेल, महंगा तेल लेना है तुमको, नरेंद्र मोदी महंगा ले रहा। कहाँ पड़े हुए मुसलमान का कुछ नहीं बिगड़ा है और नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क का बिगड़ रहा और बहुसंख्यक का बिगड़ रहा। आरक्षण है अब, नीट का परीक्षा हुआ, कितने लोग सोशल मीडिया देखते हैं, रोते हैं हम लोग देख के, आँख से आंसू गिरता है। 650 मेरा नंबर आने वाला था, पापा को आके कहता है बेटा
3 टर्म में 4 टर्म में उस कामयाबी मिलती है उसको, और नीट परीक्षा ये हो जाता है, लीक हो जाता है, सुसाइड करता है यार। 22 लाख लोग की अभी जिंदगी गई। परिचय देंगे सर। वसीम अकरम, राजद नेता, हरा गमछा।